दिव्य कृपाल सदा दयाल। स्वामी जी महाराज ने श्रुति सार भाग 1 में फरमाया कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आवरण आत्मा पर चढ़े रहते हैं। कुछ भोग लेने से कुछ आवरण कम हो जाते हैं, लेकिन नए संस्कारों के कारण नए आवरण चढ़ते चले जाते हैं। इस तरह नए नए बंधन बनते रहते हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने मुंह से तार निकालकर अपने बनाए जाल में फंस जाती है, उसी तरह जीव कर्म भोग जनित संस्कारों में फंस जाता है। यही कारण है सृष्टि के आदि से आज तक जीव संसार में फंसे पड़े हैं। संत प्रभु अभिव्यक्त ज्योति धारा से आवरण मिटाता है। ब्रह्मनाद सुना जीव को ऊपर खींच विषय वासना से बचाए रखता है। कुछ कर्कश नाद चेतन आत्मा को विषय वासना में प्रवृत्त होने से रोक देते हैं। शंखनाद, बादल की गरज, दुदुम्बी और नगाड़े की आवाज़ इसी तरह के नाद हैं, जिन्हें सुनाकर संत हमें पापवृत्ति से बचाता है। ऋग्वेद के मंत्र 7:23-2 में आया है, अयामी घोष इंद्र देव जामी रिरजंत। संत प्रभु प्राप्ति कराने को घोषनाद सुनाता है। इस मंत्र का देवता इंद्र है। वशिष्ठ ऋषि ने इस मंत्र में संत के कार्य का वर्णन किया है। वेद में इंद्र परमात्मा, संत और आत्मा के लिए आया है, क्योंकि यह तीनों एक समान है। आत्मा प्रभु की अंश होने के कारण इंद्र ही नाम से संबोधित की गई है। संत को देवजामी अर्थात प्रभु को प्रकट करने वाला बताया है। वैसे तो परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन आत्मा स्वयं परमात्मा को खोज नहीं पाती है। प्रभु प्राप्त योगी वह भेदी है जिसने प्रभु को पाया है और जो प्रभु प्राप्ति कराने को मार्गदर्शन करता है। इस हेतु संत घोषनाद को प्रकट कर सुनवाता है। परमात्मा की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियाँ भिन्न भिन्न विकारों को नष्ट करती हैं। संत अंतर्यामी है, वह आवश्यकता अनुसार उपयुक्त नाद सुना वासना नष्ट करता है। अतः प्रभु प्राप्त योगी संत प्रभु प्राप्ति कराने को घोषनाद सुनाता है। यच्छुरुधो विवाची, वासना मिटाने वाला संत सम्यक नाद सुनाता है। वैसे तो संत गुण कर्म स्वभाव से प्रभु के समान है, लेकिन जिस मंत्र में संत के जिस गुण का वर्णन किया गया है उसे उसी नाम से पुकारा गया है। जैसे किसी मंत्र में प्रकाश धाराओं का वर्णन है तो संत को अग्नि कहा गया है। यदि सोम धारा का वर्णन है तो संत को सोम कहा गया है। यदि नाद का वर्णन है तो संत को रुद्र अर्थात नाद को देने वाला कहा गया है। इस मंत्र में वासना नष्ट करने की बात कही गई है तो संत को वासना नाशक कहा है। संत उचित समय पर सही मार्गदर्शन को उचित नाद सम्यक रूप से सुनाता है। तानी दहा इसति परस्य समान, इन प्रभु धाराओं से पाप मिटा भव सागर पार कराता है। प्रभु के गुण कर्म स्वभाव वाली ये धाराएं आत्मा के ऊपर चढ़े अनेक जन्मों के संस्कारों को दग्ध कर देती है। इस प्रकार साधक संस्कार मिटाकर जन्म मरण से छूट जाता है। उसे संसार सागर में आना नहीं पड़ता। वेद प्रभु ज्ञान को सतत प्रवाहित धारा है, जो परमात्मा के 33 अभिव्यक्त रूपों द्वारा प्राप्त होता है। यह ज्ञान इन धाराओं द्वारा सब युगों में प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। यह ज्ञान अंतःश्रुति धारा द्वारा प्राप्त होता है, जिसे इस रहस्य को जानने वाला मंत्र दृष्टा ऋषि समझकर अपनी बोलचाल की भाषा में व्यक्त करता है। परमात्मा की अभिव्यक्त धाराएं इस ज्ञान को आत्मा के अंतर प्रकट करती है। इसके लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती।
यह ज्ञान सतत प्रवाहित धारा के रूप में प्राप्त होता है। बाद में विद्वानों ने इसे सूक्तों के आधार पर संकलन कर लिया। इसी आधार पर वेद के ईश्वरीय ज्ञान को विद्वानों ने 4 अलग अलग पुस्तक ऋग्वेद, सोमवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद में संकलित कर लिए हैं। जो मंत्र ज्ञान से संबंधित है उसे ऋग्वेद में, जो उपासना से संबंधित है उसे सामवेद में, जो कर्म और साधन से संबंधित है उसे यजुर्वेद में, और जो साधना से प्राप्त उपादेयता से संबंधित है उसे अथर्ववेद में रखा गया है, क्योंकि अथर्ववेद में धर्म के सांसारिक उपादेयता का वर्णन है। इंद्रो राजा जगत सर्स लीना, संत जगत के सब प्राणियों का राजा है। परमात्मा संसार चलाने का कार्यकाल शक्ति द्वारा और जीवों को मुक्ति दिलाने का कार्य दयाल शक्ति द्वारा करता है। यह दयाल की ताकत संत के माध्यम में काम करती है। साधकों के लिए संत ही एकमात्र प्रभु का कारिंदा है। मधि छमी विपु रूपम अस्ति, संत देहधर आ प्रभु के अनंत रूप दिखलाता है। देहधारी संत समकालीन संत के द्वारा ही परमात्मा के 33 रूपों की अनंत अभिव्यक्तियों को देखा जा सकता है, अन्यथा इन्हें देखना और समझना संभव नहीं है। ततो ददाति दासु से वसुदि चौधराध, प्रभु रूपधारी संत साधक को प्रेरणा देकर प्रभु धारा प्राप्त करा दीप्त बनाता है। दिव्य कृपाल सदा दयाल। शेष अगले सत्र में।